ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम और साथ ही साथ टाइप्स भी समझे थे, ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स इसके साथ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में भी वही चीज़ है कि if properties of system are independent of time then system is called in equilibrium। सिस्टम की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिलेटेड टू कुछ भी हो सकती हैं। मैं उन कुछ भी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, फिर भी नाम नहीं लेना चाहता अभी क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस नहीं हुई। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो तब बोलेंगे कि वो सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई सारी क्वांटिटी, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो कंडीशन होगी या फिर सिचुएशन होगी उसको नाम दिया गया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, मैकेनिक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि अगर आपका जो प्रेशर है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, किसी सिस्टम का प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर और अच्छे से समझना चाहे तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इसके बाद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स देन सिस्टम इज कॉल्ड इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि आप एक सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बीच प्रेशर का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा या फिर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा उस सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे उनके अंदर, या फिर मैं अगर बात करूं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं आ रहा टाइम के साथ साथ, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पर प्रेशर का कोई चेंज ना हो, वही लिखा है यहाँ पे नो प्रेशर ग्रेडियंट, कि टाइम के साथ कोई प्रेशर का चेंज नहीं हो रहा सिस्टम के साथ, सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें, या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर का एक्सचेंज ना हो या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, या फिर सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, तो उनको बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है जो वही लिखा फिर से, इफ़ देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट और नो टेम्परेचर डिफरेंस अमंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड द इट्स सराउंडिंग देन सिस्टम इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल में कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी कैटेगरी में एक और इक्विलिब्रियम निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, अब केमिकल वर्ड आ गया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। जब सैंपल या फिर आपके कह सकते हो सैंपल की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस ना आए, वो सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर सकता है, या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ कंसंट्रेशन में, तो बोलेंगे कि सिस्टम हमारा किस में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो केमिकल समझ में आ गया आपको, ठीक है, थर्मल समझ में आ गया और मैकेनिकल समझ में आ गया। एक और समझ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई थर्मो मतलब आपका टेम्परेचर वाला इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब ये है कि आपका मैकेनिकल वाला भी, और सी मतलब समझ जाते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये इसमें ये है कि आपका सिस्टम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम जब तीनों में प्रेजेंट हो तो तब बोलते हैं भैया कि वहाँ पर क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इन तीनों की डेफिनेशन में बता चुका हूँ, मैकेनिकल में प्रेशर, थर्मल में टेम्परेचर और केमिकल में कंसंट्रेशन। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का भी डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक लिमिट।
थर्मोडायनेमिक लिमिट जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके पास एक वेसल है, वेसल में कोई गैस भरी है, तो गैस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। मतलब जैसे 1 मोल की अगर मैं बात करूँ तो 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। तो मतलब अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं और जो वेसल का वॉल्यूम है वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बट अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, वो फाइनाइट नंबर की तरफ जाए, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपके इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहे हैं, वॉल्यूम सैंपल का जो वॉल्यूम है वो भी इनफाइनाइट है, बट जब मैं रेशियो लेता हूँ तो एक फाइनाइट नंबर मिलता है। तो इस कंडीशन या फिर इस लिमिट को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक लिमिट की डेफिनेशन और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। इसी में हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्टेट वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम है वैसे ही आपका यहाँ पे काम भी है। तो द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ विच स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिफाइंड और कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मतलब अगर कोई क्वांटिटी या फिर कोई चीज़ आपको डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल का यूज होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि अगर किसी सिस्टम की स्टेट आपको डिफाइन करना चाहें तो जो वेरिएबल्स आपकी यूज होंगे सिस्टम की जो स्टेट को डिफाइन करना है, तो जो यूज होने वाले वेरिएबल्स होंगे उनको बोलते हैं हम लोग स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि किसी सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ किसी सिस्टम की स्टेट, तो स्टेट डिफाइन करने के लिए मेरे को प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी इसकी स्टेट के बारे में बताना चाहिए तो पता होना चाहिए कि इसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग बता सकते हैं किसी सिस्टम की स्टेट। तो ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और कहीं कहीं पे आपको नाम देखने को मिल सकता स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो स्टेट फंक्शन भी आपका सेम ही है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं और भी इस तरीके को लिखना चाहूँ कि द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ कनेक्टेड टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंड करते हैं सिर्फ स्टेट पर, ना कि पाथ पर, तो उनको बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए से बी मेरे को जाना है, ए से बी अगर मेरे को जाना है, यहाँ पर डिफरेंट आपके पाथ्स हैं, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिफाइन है और यहाँ पर जो क्वांटिटी डिफाइन है सिर्फ वो इन दोनों पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रेशर कितना है P2, और इस पॉइंट पे डिफाइन करना चाहूँ प्रेशर कितना है P1। सिमिलरली अगर वॉल्यूम डिफाइन करना चाहूँ तो V1 और यहाँ पे कितना है V2। नहीं मतलब कोई इम्पोर्टेंस रखता कि आप किस पाथ से आए हो। अगर फाइनल पॉइंट में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वो डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रेशर वो P2 है, वॉल्यूम आपका V1 है, और इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम V2 है। तो इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स होता है, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। तो इनका नाम भी है स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन भी कहीं कहीं पे लिख के आ सकता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन भी लिख के आ सकता है, या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन भी लिख के आया सकता है न्यूमेरिकल में। तो उनका मतलब सेम ही है कि हम लोग स्टेट वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इनके एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ के आए हैं, तो वो भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, mdx + ndy = df। और अगर मान के चलो जो m है वो आपका xy का फंक्शन है और n आपका भी xy का फंक्शन है, और अगर कंडीशन ये वाली निकल के आती है, ठीक है, ये फॉलो होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है। तो और जो आपका m को अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ∂f/∂y एट कॉन्स्टेंट y, और n = ∂f/∂y एट कॉन्स्टेंट x। और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास ये कंडीशन निकल के आती है कि ∂f/∂y ∂x = ∂f/∂x × ∂y। तो ये कंडीशन होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन की मैथमेटिकल।
ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है को कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते थे। ये ऐसी चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी जब हम लोग मैक्सवेल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तो ये वहाँ की सारी बातें हैं। तो अभी थोड़ा सा याद रखिएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन को कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे। ये फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल तभी कहलाएगा जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि आप उसको डिफरेंशिएशन करिए, आप लोग दो बार, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए और विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए, या फिर पहले एक्स के साथ कीजिए फिर वाई के साथ, या फिर पहले वाई के साथ और फिर एक्स के साथ। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मान के चलो कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का, और अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको डिफाइन करेंगे। अगर मैं यही बात करूँगा आपका, सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई टी का, तो अगर इसका परफेक्ट डिफरेंस निकालना है आपको या चेंज निकालना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाहूँ इसको, इसका परफेक्ट चेंज निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ। और जब ये क्वांटिटी हम लोगों ने मैथ में पढ़ी थी, इसको बोलते थे हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, और जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। ये मैथमेटिक्स में डिफरेंट चीज़ को शो करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन और ये परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। ये कंडीशन दोनों अलग अलग हैं, ये मैथमेटिकल फिजिक्स की बात है। बट जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, ये दोनों कैसी हैं, सेम है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेट वेरिएबल का नाम दिया गया, या तो आप उसको बोलते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, दोनों चीज़ सेम है ये थर्मोडायनेमिक्स में। गॉट इट। तो याद रखिएगा कि स्टेट फंक्शन का दूसरा भी नाम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सभी प्रकार की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है आपकी, एक स्टेट फंक्शन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, ना कि पाथ पे कि वो कहाँ से आया, सिर्फ और सिर्फ हमको स्टेट के बारे में बताए, भाई इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, और इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल्स। तो उनमें ये आपको याद रखना कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी आपकी एक स्टेट फंक्शन है, ये आगे यूज होने वाली है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नॉन स्टेट फंक्शन या फिर नॉट स्टेट वेरिएबल के बारे में बात कर लेंगे।